हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो है साइंस है, यानी विज्ञान है, अध्याय 1 है, रसायन का जो है अध्याय 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीज जो है, प्रश्न जो है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेफिनेशन पढ़ना है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे, सारी टोटल जो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए हम इसे जो साइड में रखते हैं और इसका जो है पहले बताते हैं क्या इसमें जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा जो है बुक में हमने लिखा है। ठीक है, रसायन शास्त्र है, पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है रसायन किसे कहते हैं। रसायन का जो है, चलिए यहाँ पे जो है रसायन विज्ञान दिया है, लेकिन आपको पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेकता हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रिय यानी कि आंखों से कर सकते हैं, द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज, मिट्टी। ठीक है, चलिए इसमें जो और पढ़ना है पदार्थों के कणों की विशेषताओं, पदार्थ के कणों की विशेषताओं। ठीक है, पदार्थ के कण की विशेषता क्या है जो यहाँ पे लिखा है। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहता है। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो और देखते हैं, उसके बाद से आपको पढ़ना है पदार्थ के अवस्थाओं। पदार्थ के कितने अवस्था है। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था है। एक है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड, द्रव्य को लिक्विड कहते हैं और गैस को गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठोस किसे कहते हैं। ठोस वह पदार्थ है जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जैसे लोहे का गोला, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द्रव्य। द्रव्य वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, जैसे दूध, तेल, पानी इत्यादि। ठीक है, चलिए अब गैस के बारे में जानते हैं। गैस का जो है, गैस वह पदार्थ है जिसके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन इत्यादि। ठीक है, चलिए अब जो है हम ठोस की विशेषता पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका जो है जरूरी है, ठोस की प्रमुख विशेषताओं निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए ठोस के विशेषता जो है 5 है। इसके आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा लिखिएगा, ठोस का घनत्व उच्च होता है। तीसरा, ठोस पदार्थ का संपीड़ितता नगण्य होती है, अर्थात ठोस पदार्थ असंपीडितता होती है। ठीक है, चौथा है ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। पांचवा लिखिएगा, ठोस पदार्थ के द्रव्यांक का मान उच्च होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, यही चैप्टर में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही सब। इसमें जो है एक जो है प्रश्न है, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा कि खींचकर इसके आकार को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर लिखिएगा, रबड़ बैंड ठोस है, इस पर बल लगाने पर इसका आकार बदलता है, किंतु बल हटा लेने पर यह अपने प्रवृत्ति आकार में वापस आ जाता है और अधिक बल लगाने पर यह जो है टूट जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और है, स्पॉन्ज क्या है। यह ठोस है किंतु फिर भी इसका संपीड़न संभव है क्या। तो इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। स्पॉन्ज ठोस है, इसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें हवा रहती है, दबाने पर हवा बाहर निकलती है और इसलिए दबता है, अर्थात जिसका संपीड़न संभव है। चलिए अब द्रव्य के गुण पढ़ लेते हैं। द्रव्य के क्या क्या गुण है। ठीक है, पहला लिखिएगा, या द्रव्य का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। दूसरा है इसमें मिश्रण
का गुण पाया जाता है। तीसरा है इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है। ठीक है। चौथा लिखिएगा द्रव्य संपीड़ितता ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा और दिया है, 5-6 देख लेते हैं। इनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव्य में क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। 6 नंबर में देखिएगा इनके द्रव्यणांक और कथनांक का मान ठोस की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। अब चलिए गैस के गुण पढ़ लेते हैं। गैस के आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। दूसरा लिखिएगा इनकी संपीड़ितता ठोस और द्रव्य की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा इनमें मिश्रण की गति काफी तीव्र होती है। चौथा में लिखिए गैसों का घनत्व ठोस और द्रव्य की अपेक्षा बहुत कम पाए जाते हैं। 5 में लिखिएगा इनका द्रव्यणांक या कथनांक का मान ठोस और द्रव्य की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। उसके बाद से एक और लिख लीजिएगा इनमें भी बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है। गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। चलिए अब गुणों का अंतर देख लेते हैं। ठीक है। ठोस द्रव और गैस के गुणों का जो है अंतर देख लेते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो है देख लेते हैं। चलिए एक तरफ हमने लिखा है ठोस द्रव्य गैस। ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है हम देखते हैं। चलिए इसका जो है दृढ़ता, जब पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक रहता है तब उसे तोड़ना या दबाना बहुत ही मुश्किल होता है। पदार्थों के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। ठीक है। संपीड़ितता, ठीक है, इसे देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच का अंतराल तथा आकर्षण बल से संबंधित उसका एक गुण होता है जिसे संपीड़ितता कहते हैं। जब पदार्थ को संपीड़ित किया जाता है तब उसके कणों के बीच का अंतराल घटता है और आकर्षण बल बढ़ता है। ठोस और द्रव की संपीड़ितता नगण्य होती है। गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है क्योंकि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है और इसे दबाने पर भी स्थान घटता है, रिक्त स्थान घटता है। ठीक है। चलिए आपको जो है तरल पढ़ना है। ठीक है। वे पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वो तरल पदार्थ कहलाता है, तरल कहलाता है और पदार्थ के इस गुण को तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना, ठीक है, गैस के अधिकतर आयतन को कम आयतन वाले बर्तन में संपीड़ित कर रखना बर्तन में गैस उस वस्तु का आकार कहलाता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा, ठीक है, किसी वस्तु में अपनी गति के कारण कार्य करने को जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे प्रायः ई से सूचित किया जाता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग v हो तब उस पिंड की गति ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है देख लेते हैं